हरिओम। मैंने पिछले 2 एपिसोड में 2 बार आपको मैंने एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सूर्य नमस्कार का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बताया। अब मैं पार्ट 3 सूर्य नमस्कार के आध्यात्मिक चिंतन की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक रूप से सूर्य नमस्कार, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्रास की महर्षियों ने वेद ग्रंथों में एक कल्पना की है, उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध भी किया है। मूलाधार हमारे सबसे नीचे का हिस्सा है, हमारे मूत्र नली और गुदा के बीच का हिस्सा मूलाधार, एनस से 1.5 इंच ऊपर। उसके बाद हमारा ये 20 का चक्र है, नाभि और मूलाधार के बीच में स्वादिष्टान चक्र, ये नाभि हो गया आपका मणिपुर चक्र। ऊपर आए तो ये आपका अनाहत, कभी आहत नहीं होता, जीवन पर्यंत जब तक स्पंदन चलती है वह चक्र चलता रहता है, अनाहत चक्र हो गया। यहाँ आप बढ़ते हैं तो विशुद्ध चक्र हो गया, और आगे आप बढ़ते हैं तो आज्ञा चक्र हो गया, और यहाँ पे आपका जो है सहस्त्रसार चक्र। इस प्रकार से 7 चक्र हैं। अलग अलग चक्र हमारे ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को नियंत्रित करते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स से वो जुड़े हुए हैं। ऐसी वैज्ञानिकता महर्षियों ने बताई है कि हम उन चक्रों का जब ध्यान करते हैं तो उनसे जुड़े हुए हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं आपके, वो एक्टिवेट होते हैं। उनसे हमारे संवेग नियंत्रित होते हैं। हमारी संवेग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारी उत्तेजना है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संवेग उससे नियंत्रित होती हैं। इन चक्रों के लगातार ध्यान करने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और वह जो है शरीर में होने वाले तात्कालिक रोग हैं या पुराने रोग हैं उनका भी निराकरण होता है, ख़त्म होते हैं शरीर से। तो आइए, आध्यात्मिक जब हम चिंतन की सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमको ध्यान देना होगा कि मैंने आपको सर्वप्रथम में बताया था कि पहली मुद्रा प्रणाम मुद्रा है। प्रणाम मुद्रा जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान पहले सांस की स्थिति सामान्य रखते हैं, दूसरा हमारा ध्यान अनाहत चक्र की ओर होना चाहिए उस मुद्रा के समय, और उसके बाद में उसका बीज मंत्र जो है आपका ओम हम है। इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। प्रार्थना मुद्रा की मैंने बात की आपकी। उसके बाद में नेक्स्ट मुद्रा जो आपकी है वह दूसरी मुद्रा मैंने आपको बताई थी, हस्त उत्थासन। हस्त उत्थासन में भी आपको जो प्रक्रिया मैंने बताई है कैसे करना है, मैं अलग अलग आसन का अलग अलग व्यायाम करके आपको बताऊंगा, उसके लाभ भी बताऊंगा। एकदम पार्ट बाय पार्ट हम लोग चलेंगे ताकि हमारा उसको किया जा सके आसानी से। हस्त उत्थासन में ध्यान दीजिएगा कि आपका श्वास की जो स्थिति है, भुजाओं को ऊपर ले जाते समय हमने बताया था मानसिक रूप से। अब मंत्र की बात हम बता दें, ओम रवे नमः इसका मंत्र है, ओम मित्राय नमः प्रणाम का मंत्र है, और आपका ध्यान जो है विशुद्ध चक्र की ओर होना चाहिए। तीसरी आपकी है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आप देखेंगे इसका जो बीज मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ध्यान आपका स्वादिष्टान मूलाधार के जस्ट ऊपर और नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र में होना चाहिए। आपका पाद हस्तासन या हस्त पादासन जो भी आप बोले उसको। इस प्रकार से सांस की स्थिति के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो इस प्रकार से इसको आपको करना है। ओम सूर्याय नमः, आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र में होगा। इस प्रकार से इसका जो बीज मंत्र कहते हैं हम, वो ओम हूम, हू के ऊपर बिंदु हूम है आपका। इसी प्रकार से नंबर हम 4 में लेके आए, आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर। ओम भानवे नमः इसका मंत्र है आपका, और ओम मंत्र ओम है
हा के ऊपर 2 बिंदी और डांट। इसी प्रकार से पर्वत आसन की जब हम बात करते हैं तो पर्वत आसन में भी आप ध्यान देंगे कि आपका ध्यान विशुद्ध चक्र की ओर होना चाहिए। और ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, बीज मंत्र ओम, हुम, हा के ऊपर बिंदी और ये इसका बीज मंत्र है आपका। इसके बाद अष्टांग नमस्कार की हम बात करें, इसको हम प्राणी पातासन भी बोलते हैं अष्टांग नमस्कार को। इसमें हमको ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः है और आपका ध्यान जो है मणिपुर चक्र की ओर होना चाहिए। ये मणिपुर चक्र हो गया। भुजंगासन में आप जब जाते हैं तो आपका ध्यान क्या है, स्वादिष्टान चक्र में होगा और मंत्र ओम है, ओम हृणागर्भाय नमः, इसका मंत्रोच्चारण है ओम हृणागर्भाय नमः। पर्वत आसन की बात हम जब करते हैं तो पर्वत आसन में आप ध्यान देंगे, ध्यान आपका विशुद्ध चक्र की ओर होगा। विशुद्ध चक्र कहाँ है, ये हो गया काय में, पर्वत आसन में। भूधरा आसन भी बोलते हैं इसको, ओम मारीचे नमः, इसका क्या है, बीज मंत्र है आपका। इसी प्रकार से अश्व संचालन में जब आप जाते हैं, एक पाद प्रसारणासन भी बोलते हैं, अश्व संचालन, इसमें आपको ध्यान देना है कि आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान होगा। पहले राउंड में जो आप बाएं पैर को आगे ले जाते हैं, आज्ञा चक्र की ओर आपका ध्यान होगा और ओम आदित्याय नमः का आप उच्चारण करेंगे। पाद हस्तासन की जब हम बात करेंगे, पाद हस्त पादासन भी अपन बोलते हैं इसको। अब इसमें जो है आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र की ओर होगा और ओम सावित्रे नमः, इसका बीज मंत्र होगा आपका। हस्त उत्थासन की जब हम बात करते हैं तो हस्त उत्थासन में भी आप विशुद्ध चक्र की ओर आपका ध्यान होगा। हस्त उत्थासन पर की ओर जा रहे हैं, ओम अर्काय नमः, इसका मंत्रोच्चारण है आपका। बीज मंत्र ओम, ओम यानी होम का उच्चारण अपन लोग करते हैं। प्रार्थना मुद्रा जब आप हस्त लास्ट मुद्रा में आप आते हैं, पुनः ओम भास्कराय नमः, भास्कराय नमः और बीज मंत्र ओम हम है इसका आपका। और ये यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमको ये आध्यात्मिक चिंतन में अब इसको समाहित करना होगा। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताऊंगा, एक एक आपके आसन के बारे में अलग से एक एक आसन को डिस्क्राइब करूंगा, उसके लाभ क्या हैं, उसको कैसे करना है, उस बीज मंत्र का उपयोग आपको कैसे करना है, उसका ध्यान कैसे करना है और उस मंत्र में श्वास की स्थिति क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपकी 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं एकदम, तो मान लीजिए हम प्रार्थना मुद्रा की बात करते हैं तो हम यदि ओम मित्राय उसका बीज मंत्र बोलते हैं, उसी समय आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए और सांस की स्थिति क्या होनी चाहिए और मानसिक रूप से हम किस प्रकार से क्या अनुभव कर रहे हैं, एकाग्रता हमारी होनी चाहिए। तो हम अलग अलग 12 मुद्राओं का विश्लेषण अलग अलग तरीके से उसके अभ्यास को कर करके देखेंगे। आप जब करके देखेंगे तो फिर बाद में तीनों चीज़ें, जैसा मैंने आज बताया कि आपका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जब उसका सामंजस्य करेंगे और जब करके देखेंगे, तब आपको सदचित आनंद, आप जिस रूप में लाभ चाहते हैं, जैसा लाभ चाहते हैं, वैसा लाभ आपको प्राप्त होगा। हरि ओम।